सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और वर्कशीट संख्या हमारी आज की 11, तारीख हमारी 2/11/2020 सोमवार का दिन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान, मतलब दिल्ली में किस किसने राज्य किया और उन लोगों ने क्या क्या दिल्ली में अपना विकास किया, क्या क्या चीज़ें बनवाई। तो बेटा देखो, ये पे कोई यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुए हैं तो उनको हम देख लें कि ये मोट मस्जिद है, तो मस्जिद का निर्माण उन्होंने करवाया है। ये जमाली कमाली मस्जिद है और ये बेगमपुरी मस्जिद है और ये कुवत अल इस्लाम जामा मस्जिद जिसे कहते हैं। तो उपयुक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी हमें पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्रित करनी है। तो आप जो किताब है सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें भी अच्छे से देखेंगे। तो इस वर्कशीट में जो है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के आरंभिक काल सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, मतलब नाम दिया हुआ है इल्तुतमिश सुल्तान थे, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया गया। मतलब अपने जो विशेष गुलाम थे, तो इन्होंने जो राजा थे मुस्लिम, उन्होंने अपने सूबेदार इकट्ठा किया और उनको नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदरगो कहा जाता है, बंद गो, ठीक है, कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है बेटा, इन गुलामों को क्या कर सकता, फारसी में बंद गो, ठीक है बेटा, कहा जाता था, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो आगे भी पढ़ेंगे हम, आगे देखें और क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि खलजी और तुगलक शासक बंदरगो का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उचित राज्य पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार पद जैसे दिए जाते थे। मतलब जो अपने सभा में जो पद होते थे, सेनापति और सूबेदार, तो उन्हीं जो खलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे उनको ही अपने वर्ग इस पद पे बैठाते थे। आगे देखें, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तरदायी के प्रति नहीं। कि जो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया तो उनके प्रति ही बस वफादार रहते थे, ये नहीं कि राजा के जो उत्तराधिकारी है उसके प्रति रहे, नहीं। नए सुल्तानों के अपने नए नौकर होते थे, फल स्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते प्राय नए व पुराने सूबेदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। मतलब एक दूसरे में इनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती थी। तो जैसे नया राजा बैठा था तो नए नए सूबेदार और नए नए सेनापति बनते रहते थे। आगे देखें, सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है बेटा, और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे बेटा? इक्ता कहलाते थे। और इन्हें संभालने वाले को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। कि जो इलाके जो सूबेदारों को दिया जाता था तो उनको इक्ता कहते थे, और जो उन्हें संभालते थे उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहते थे। ठीक है बेटा, मुक्ति का फर्ज था, जो ये इलाके का मुक्ति जो नियुक्त किया जाता, मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जो इनका मुख्य कार्य, जो ये शासक नियुक्त किए गए, उनका मुख्य फर्ज क्या था? सैनिक अभियान जो चलाए जाते थे सुल्तान के द्वारा, तो उनका नेतृत्व करना और अपने जो इलाके होते थे उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे आजकल पुलिस करती है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राज्य
जो कर वसूला करते थे, राज्य स्वरूप के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। कि जिस प्रकार टैक्स जनता से लिया जाता है उसी प्रकार वो अपने वहाँ पे उस टाइम के राजा जो शासक करते थे और जो ये इनको नियुक्त करते थे मुक्तियों को, तो वही जनता से राजस्व की वसूली करते और उन्हीं से अपने सैनिकों को तनख्वाह देते रहते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यही था कि उसका पद वंश परंपरा को न चले और उन्हें कोई भी इख्तियार थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। मतलब उनको जब जैसे जो राजा मतलब किसी ने 10 साल राज किया तो 10 साल के लिए उसे इख्तियारदार बना देता था। और उनका मन में, राजा के मन में ये थी कि ये लंबे समय तक इनकी परंपरा ना चले। जैसे राजा के बेटा उत्तराधिकारी बना तो उस तरह इनकी व्यवस्था नहीं थी। मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए इनको वफादार पद दिए जाते थे, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया, मतलब उसको हटा दिया जाता है या किसी दूसरे स्थान पे भेज दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। कि जो उनकी जो नौकरी होती थी, जो सूबेदार और सेनापति होते थे, उनके नौकरी के कठिन नियम थे। और ये दो शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इनके शासनकाल में बहुत ही नियम होते थे, तो उनका सख्ती से पालन किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व, जो भू मतलब भूमि राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया। जो स्थानीय जमींदार होते थे, जो स्थानीय सामंत होते थे, तो वो पहले कर वसूला करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन शासकों ने इन्होंने अपने राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और कर लगाने का जो अधिकार सामंतों को था उनसे वो छीन लिया। लगा स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। और जो ये राजा हुए दो मुस्लिम, तो इन्होंने उन सामंतों से भी कर लेने को मजबूर कर दिया। उस समय के 3 कर लिए जाते थे बेटा। उस समय कौन कौन से कर लिए जाते, 3 तरह के कर लिए जाते। वो देखे, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो कृषि पे जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहा जाता, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होना था। क्या, कितने प्रतिशत? जो किसानों की, मान ले किसी के 100 हुआ तो मतलब 50% वो राजा को दिया करते थे। और तीसरा है मवेशियों पर, जो मवेशी उस टाइम पाली जाती थी, भेड़ बकरे जो भी है, तो उन पे भी था। और घरों पर, मतलब जो घर रहने के काम में आते थे, तो उन पे कर होते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वर्कशीट हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इससे संबंधित ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो इनको भी हम देख लें। यदि आप सल्तनत काल में इख्तियार होते तो आप कौन कौन से कार्य करने होते, मतलब आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो आपने यहाँ पे पढ़ा, देखो इख्तियार और मुक्ति यही थे। तो इनका काम था कि इलाकों में ये नियुक्त किया जाते थे, इनके क्या क्या कार्य था। तो बेटा देखो ये रहा इनका कार्य, यहाँ पे अच्छे से दिया है। तो यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता कि मैं मान लो उस टाइम का इख्तियार होता तो मेरा कर्तव्य था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में जो भी मेरे इलाके होते उनसे मैं कर वसूलता और राज्य स्वरूप में मिली रकम से ही मैं अपने सैनिकों को तनख्वाह देता। तो यही पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से लिखेंगे कॉपी में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं को समझाइए। जो कर प्रणाली की जो विशेषता थी तो उनके बारे में हमें समझाना है। तो बेटा देखो ये 3 कर थे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा कि इस तरह से ये 3 कर लिए जाते थे, तो उन्हीं के बारे में मतलब राजा ज़्यादा जोड़ दिया करता था। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे और अपने सामाजिक विज्ञान की टीचर से चेक करवाएंगे। और प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी चल रही, तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें अच्छे से और हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोते रहें। अगर किसी बच्चे को वर्कशीट वीडियो में दिक्कत हो तो यूट्यूब पे बेटा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।